दो सांपों की और राजकुमार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में देवशक्ति नामक राजा रहा करते थे। उनके पुत्र के पेट में एक सांप ने अपना डेरा जमा लिया था। पेट में सांप के होने से राजकुमार दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। यह देख राजा ने कई प्रसिद्ध वैद्य से उनका उपचार कराया, लेकिन राजकुमार के स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा था। राजकुमार के स्वास्थ्य के कारण राजा हमेशा परेशान रहते थे। यह देखकर एक दिन राजकुमार अपने राज्य से दूर दूसरे राज्य में चले गए और मंदिर में रहने लगे। राजकुमार जिस राज्य में गए थे, वहाँ बलि नामक राजा राज करते थे। उनकी दो जवान बेटियां थीं। दोनों रोज सुबह अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने जाती थी। एक सुबह दोनों में से एक बेटी ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज की जय हो, आपकी कृपा से ही संसार में सब सुखी है। वहीं दूसरी बेटी ने कहा, महाराज, ईश्वर आपको आपके कर्मों का फल दे। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाते हैं और मंत्रियों को आदेश देते हैं, कठोर शब्द बोलने वाली इस लड़की की शादी किसी गरीब लड़के के साथ करवा दो, ताकि अपने कर्मों का फल स्वयं चखे। राजा के आदेश के चलते मंत्री मंदिर के पास बैठे उस गरीब लड़के के पास जाते हैं और उसकी शादी करवा देते हैं। वह वही गरीब लड़का था जो राजकुमार था, जिसके पेट में सांप ने डेरा बना रखा था। राजकुमारी उसे ही अपना पति मानकर उनके साथ रहती है। कुछ दिन बाद दोनों मंदिर छोड़कर दूसरे देश की यात्रा पर निकल जाते हैं, क्योंकि दोनों मंदिर में रहना सही नहीं समझते। रास्ते में राजकुमार थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। राजकुमारी पास के गांव से भोजन लाने के लिए चली जाती है। जब वह वापस आती है तो सोए हुए पति के मुंह से एक सांप को निकलते देखती है। साथ ही पास की एक बिल से भी सांप निकलता है। दोनों सांप बात करने लगते हैं, जिसे छिपकर राजकुमारी सुन लेती है। एक सांप कहता है, तुम इस राजकुमार के पेट में रहकर इसे तकलीफ क्यों दे रहे हो? साथ ही तुम खुद के जीवन को भी खतरे में डाल रहे हो। अगर किसी ने राजकुमार को जीरा और सरसों का सूप पिला दिया तो तुम बीमार हो जाओगे। फिर राजकुमार के मुंह से निकला सांप कहता है, तुम इस बिल में रखे सोने के घड़ों की रक्षा क्यों करते हो, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है? अगर किसी को इन घड़ों के बारे में पता चल गया तो वह बिल में गर्म पानी या तेल डालकर तुम्हें बीमार कर सकते हैं, तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सांप अपनी अपनी जगह वापस चले जाते हैं, लेकिन राजकुमारी दोनों सांपों के रहस्य को जान चुकी होती है। इसलिए राजकुमारी पहले राजकुमार को भोजन के साथ जीरा और सरसों का सूप पिला देती है। इसके बाद कुछ समय बाद राजकुमार ठीक होने लगते हैं। फिर उसके बाद बिल में गर्म पानी और तेल डाल देती है, जिससे दूसरे सांप के भी बीमार हो जाते हैं। इसके बाद बिल में रखे सोने से भरे घड़े को बाहर निकालकर दोनों अपने शहर लौट जाते हैं। राजा देवशक्ति अपने बेटे और उनकी पत्नी का धूमधाम से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि अगर कोई किसी का बुरा सोचता है तो उसका भी बुरा होना तय है। सांप ने राजकुमार का बुरा सोचा तो उल्टा उसका ही बुरा हुआ और उसे चोट भी आई और वो बीमार भी पड़ गया। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण।